ओम शांति। हम सभी की सुंदर पालना है मुरली। चलो आज सवेरे सत्संग रहे। आज सत्संग में सारा दिन मजा आ गया। आज मुरली में रोज ही आता है, पर आज तो कुछ विशेष ही था। सदा सत के संग में रहो, चलते फिरते भी सत्संग, कर्म करते भी सत के संग में। तो मैं तो जैसे ही पहली लाइन सुनी, बहुत अच्छा हो गया कि सत ऊपर है, बस उसके साथ हैं, उसके वाइब्रेशंस के नीचे हैं। दिन में बहुत बार याद आया। तो हमें इस सत्संग का पूरा लाभ उठाना है। स्वयं जो परम सत्य है वही हमारे हमसे संग करने आ गया ना। कहा ना, आज बहुत अच्छी एक लाइन थी। मुझे ऊपर क्या होता था, संकल्प आया, चलो बच्चों को सुखी बनाऊं, पावन बनाऊं। मैं अपना ये पाठ बहुत प्यार से बजाता हूं, है ना। ऐसे नहीं बाबा तंग हो जाता है कि हम सुधरते ही नहीं। बहुत प्यार से मैं अपना पाठ बजाता हूं। हम भी सीख लें, हमें भी अपना अपना मिला हुआ पाठ बहुत प्यार से बजाना है। जो भी जिसको पाठ मिला है इस विशाल नाटक में, उसे बहुत प्यार से प्ले करना है। कहीं भी उलझना नहीं है। आज का वरदान और स्लोगन भी बहुत सुंदर, कुछ बहुत अच्छी चीजें सिखाने वाला। बोलो, याद करो क्या था। मन की स्वतंत्रता, असली बात थी ये। उसके द्वारा ही हम अपनी वृत्ति से और शुद्ध संकल्पों से संसार में वाइब्रेशंस फैला सकते हैं, शांति के और भी बहुत सारे। हमें मन को स्वतंत्र रखना है। स्वतंत्र माना फ्री। ऐसा स्वतंत्र नहीं जो कहीं भी भागे। स्वतंत्र माना किसी भी बोझ से मुक्त, किसी के भी निगेटिव प्रभाव से मुक्त। नो इफेक्ट। कोई बात हो गई, कोई घटनाएं हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, हमारी भावनाओं को हर्ट कर दिया, जय पराजय हो गई, सुख दुख आ गए, हार जीत होने लगी, हमें स्वयं को बोझ से मुक्त रखना है। हो सकता है ये काम? सहज है क्या? नहीं। ठीक उत्तर दिया आपने। पर इस कठिन कार्य को हमें सरल बनाना है। आज पहले इस पे प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे, कैसे हम अपने को फ्री करें। अभी मैं आया स्टूडियो से, कुछ लोग जा रहे थे, उन्हें देखकर मुझे कुछ आभास हुआ। हर चीज से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सिखाने को मिलता है। कि बहुत लोगों ने अपने इस सुंदर समय पर स्वयं को कहीं ना कहीं उलझा लिया है, और वो ऐसा चक्रव्यूह रच लिया है स्वयं, जिससे अब निकलना उनके लिए संभव नहीं है। व्यर्थ कहीं ना कहीं। हम अपने इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाएं, अगर किसी के पास हो। चक्रव्यूह में स्वयं को उलझाना नहीं है। दूसरों को देखकर कहीं ईर्षा द्वेषवश, कहीं पर चिंतनवश, कहीं संस्कारोवश हमें स्वयं को कहीं भी उलझने नहीं देना है। ये स्वचिंतन सभी रोज रखेंगे। हमारा जीवन किस लिए है, हमारा महान लक्ष्य क्या है, हम क्या करने बाबा के पास आए हैं, उसके विपरीत तो हम नहीं जा रहे हैं।
अब समय है चारों ओर से स्वयं को समेट कर एकाग्र करने का, ताकि हम स्वयं को भी भरपूर कर सकें और संसार को भी बहुत कुछ दे सकें। सब रोज स्वचिंतन के लिए समय अवश्य दिया करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर स्वचिंतन नहीं होता, अगर श्रेष्ठ चिंतन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं व्यर्थ चिंतन हमारे मन की दिशा को बदलने लगता है। मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर सचिन के पास ऐसे ही जाता रहता हूँ, मिलने जुलने भी। उन्होंने सामने ही अपनी अलमीरा पर एक अच्छा सा स्लोगन लगाया हुआ है। मैं जानता हूँ वो उनको बहुत प्रिय है, आप सबको भी प्रिय है, आप परिचित हैं उससे। अपने लक्ष्य को इतना महान बना लो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। बहुत सुंदर चीज है। हम अपने सामने भी कहीं लिख के रख लें इसको पढ़ते रहें, ताकि लक्ष्य हमें भूले नहीं और व्यर्थ में कहीं भी हम उलझ न जाएं। अनेक तरह के व्यर्थ हैं दुनिया में। सेवाओं के फील्ड में भी कई तरह के व्यर्थ का सामना मनुष्य को करना पड़ता है, परंतु हमें स्वयं को मुक्त रखना है, तो फ्री करना है अपने को, ताकि हम बहुत खुशी में रह सकें, हम ईश्वरीय प्रभाव में रह सकें, हम अपनी स्थिति को कायम रख सकें। ऐसे नहीं दूसरे का कोई भी प्रभाव हमारी स्थिति की दिशा को बदलता रहे। रहना था हमें बहुत खुशी में, रहना था हमें सत्संग में, और किसी के बोल ने हमारी दिशा बदल दी, हमारे लक्ष्य को विस्मृत करा दिया। इससे बचना है। क्या करेंगे? प्रैक्टिकल विधि, कुछ छोटा सा सुंदर सा प्लान, जिससे हम इन प्रभावों से मुक्त रहकर उसमें रहें जो हमें करना है। बोलो। पहली प्रैक्टिस, स्वमान में भी कुछ बताएंगे। पहली चीज तो है इन बातों को बहुत लाइटली लेना, सीरियसली नहीं। ज्यादा डिस्टरबेंस आजकल संबंधों में है, एक दूसरे की बातों से होता है बहुत ज्यादा। इन संबंधों के प्रभाव से हम स्वयं को बचाते चलें। तो पहले स्वयं को हल्का रखना, स्वीकार करना। कुछ चीजें हैं, मान लो आपका साथी ऐसा है जो आपको हर्ट करता है। चलो बहन जी रख लो, बाजा ज्यादा तेज बजा दिया। हर्ट करता है आपकी भावनाओं को कोई आपका साथी, आपको बोलता ही रहता है, तो क्या करेंगे? आपको उसके साथ रहना है। क्या करेंगे? अगर आपने उसकी बात को ध्यान से सुन लिया तो गए। भाई बैठे होंगे यहाँ मेरे पास आए, अभी बुजुर्ग हैं बेचारे, लेकिन पत्नी कुछ ना कुछ बोलती रहती है सारा दिन। का 10 घंटे लेक्चर चलता है उसका। अब भाई 10 घंटे, अब देखो लेक्चर देने वाले थकते नहीं, सुनने वाले पे असर तो आएगा। और वो भी बुजुर्ग हो गए हैं बहुत, ज्ञान मार्ग में भी हैं। मनुष्य एक अच्छा लक्ष्य लेकर चलता है, का योग करने को मौका नहीं मिलता। 10 घंटे चलता है लेक्चर, और अगर कोई गलती हो गई, ऐसे अनेकों के साथ है, अगर कोई गलती हुई तो फिर तो खैर नहीं, शांति खत्म। तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन बहुतों के साथ है, अब अवॉइड भी नहीं कर सकते। अगर आप नहीं सुनते तो वो और गर्म होंगे। अच्छा, हमें अवॉइड कर रहे हो, हम बताते हैं तुम्हें कैसे अवॉइड किया जाता है।
और बोलो प्रैक्टिकल, थोड़ी प्रैक्टिकल चर्चा कर लेते हैं। अर्जुन भाई, आपके सामने शायद ऐसी समस्या ना आई हो, दोनों ज्ञान में है ना। ज्ञानियों से भी ये समस्या बहुत आती है, कईयों को ज्यादा आती है। आपको भी अनुभव है क्या? है अनुभव। तो विशेषकर पति पत्नी के नाते में दोनों अगर एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं, एक दूसरे को मदद करने लगे, हर एक के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, होता ही है संसार में। किसी को किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको योग में बहुत इंटरेस्ट होगा तो आपके साथी ये चाहते होंगे योग तो ठीक है करते रहेंगे, सवेरे कर लिया और क्या करना सारा दिन, दिमाग मारते रहो सारा दिन योग में, आप थोड़ी टीवी देख लें, थोड़ा मनोरंजन कर लें, थोड़ा और कुछ कर लें, आपके साथी ये भी कह सकते हैं। इसमें एक बीच का मार्ग निकाल लेना समझदारी है, क्योंकि हम दूसरे के इंटरेस्ट को भी रोक तो नहीं पाएंगे ना। एक दो दिन रोक दें तो सदा नहीं रुकेगा। जैसे हम अपने इंटरेस्ट को रोकना नहीं चाहते, वो भी तो चाहते हैं ना यही। तो एक बहुत अच्छी समझदारी की जरूरत होती है, जहाँ संबंधों में ऐसी नाजुक बातें चलती रहती हैं, कड़वाहट भी नहीं होती, प्यार बहुत रहता है, लेकिन ऐसी कुछ चीजें आती रहती हैं। माताएं बताएं क्या अनुभव है आपका, क्या करेंगे? बोलो बहने। इफेक्ट तो आएगा, कहे आप ठीक रही हैं, परंतु हमें इससे ऊपर उठना है। इफेक्ट आता है क्योंकि इमोशनली हम बहुत जुड़े रहते हैं ना एक दूसरे से। रिलेशनशिप ऐसी चीज है जहाँ बहुत गहराई से मनुष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और संबंधों में जुड़े ही रहते हैं, जुड़ना ही होता है, उसमें रूखापन भी नहीं लाया जा सकता। तो एक तो हल्का लेना, दूसरा अपने सामने कोई दो तीन सुंदर स्वमान की बातें रखना। यहां पहले तो यही रख लेना है कि मुझे इस सिचुएशन को आराम से सहज भाव से पार करके आगे चलना है। हर जगह चीजों को अवॉइड नहीं किया जा सकता। जो बाहर के लोग हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो अपने हैं, माता आई एक मेरे पास अभी, शायद यहाँ बैठी हो, कहा पति बहुत शराब पीता है, बच्चे दोनों छोटे मोबाइल पे सारा दिन, पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं उनका। एक बच्चा बैठा भी था, वो भी मोबाइल पे बहुत रहता है। कहा मेरा पति मुझे ज्ञान में लाया, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के शराब पीने लगा। कहा तुम चलो, ये भी अच्छा है, उसे सहयोग देता है। मैंने कहा उसे मन ही मन बेचारे को थैंक्स तो दो, तुम्हें भगवान से मिला दिया। ऐसी सिचुएशंस हैं घरों में, एक जगह नहीं, ये करोड़ों परिवारों की समस्या है आजकल। पति शराब पी रहा है, बच्चे काम काज नहीं कर रहे हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं। बोलो क्या करेंगे ऐसे में? एक करंट सिचुएशन, मेरे पास 3-4 केस रोज ऐसे आ जाते हैं जो पूछते हैं क्या करें। अब आपको राय देनी है सीमा बहन। हाँ, उन्हें अप्लाई करें, ठीक बात। एक विधि ये मैं भी उन्हें बताता हूँ, भाई हमारे यहाँ होम्योपैथी वालों ने भी कॉम्बिनेशन तैयार किए हैं, वो भी ले जाओ, किसी हद तक तो मदद मिलेगी ही। और बोलो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमें सुझाना है उन्हें। जहाँ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, उन्हें मोबाइल मिल गया या लैपटॉप ले लिया, बस उनको संसार की सब चीज़ें उसमें मिलती हैं, वो उसमें मस्त रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं, रात को जागते रहते हैं, दिन में सोते हैं, पढ़ने से काम धंधे से कोई मतलब नहीं है। ये कलयुग का अंत है। हर बुराई अपनी चरम सीमा पर है और चरम सीमा पर पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। इन चीजों को पहले तो हमें स्वीकार कर लेना है।
लेकिन स्वीकार करके अपने कर्तव्यों को भी हम छोड़ नहीं सकते। हम माँ बाप के बच्चे ही हैं जो अभी 10वीं क्लास में हैं और पढ़ नहीं रहे हैं। तो माँ बाप को चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन कैसे चिंता को समाप्त करें? शुभ भावना एक्सेप्ट करके उन्हें शुभ भावनाएं दें, पवित्र भोजन खिलाएं और अपने घर में योग का माहौल बनाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है घर में योग का माहौल बनाना। विशेषकर माँ को ऐसी स्थितियों में अपने को इन चीजों से थोड़ा डिटैच करके घर में योग का माहौल बनाना पड़ेगा। चिंता करने से काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए, 3 मास के लिए एक संकल्प ले लो कि ठीक है, ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जबरदस्ती तो इनसे मोबाइल छीना नहीं जाएगा, वो संभव नहीं है। वो तोड़ फोड़ कर देंगे, चोरी करके दूसरा खरीद लाएंगे, वो संभव नहीं है कि उन्हें उससे बचाया जा सके। अब माँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 मास के लिए सोच ले, ठीक है, इनका भविष्य भी ड्रामा में निश्चित है। यदि इनका भविष्य सुंदर है ही नहीं, इन्हें पढ़ना ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब 3 मास तक मैं भोजन योग युक्त बनाकर इन्हें खिलाती हूँ, ताकि इनकी सोई हुई चेतना जागृत हो जाए। रोज सवेरे 3 बजे उठने लगे, बहुत अच्छा योगदान कर दे अपने घर में, जैसे ज्योति जग जाए। दिन में 3 बार 20-20 मिनट योग करने लगे, घर में अच्छे वाइब्रेशन। थोड़ा अपने को डिटैच करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम से, चिंताओं से। अगर चिंताओं में जलने लगे तो योग तो होगा नहीं और वातावरण बिगड़ता ही जाएगा। इसलिए समझदार बाबा के बच्चों को और समझदार बनना है कि इन सब का भाग्य अपना अपना है। ये कलयुग का अंत है, सब जानते हैं ना। थोड़े से साल का खेल बाकी है, इसमें सभी बुराइयां अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगी, पहुंच जाएंगी। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके ऐसा योग का प्लान बनाएं। अपने बच्चों को आत्मा देखे 5 बार, संकल्प करिए बहुत अच्छी आत्माएं हैं, उन्हें गुड वाइब्रेशंस जाएंगे। सारा दिन स्वमान के अच्छे अभ्यास करें, वाइब्रेशंस फैलेंगे घर में। लेकिन जरूरी है उन चिंताओं से अपने को हटाना। समझ रही ना माताएं? कुछ माताओं के चेहरे पे चिंता स्पष्ट दिख रही है कि बात तो हमारी हो रही है या नहीं? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। क्या ऐसी समस्याओं से थोड़ा सा अपने को मुक्त रखा जा सकता है? 3 मास फिर करेंगे चिंता, अगले 9 मास चिंता में देंगे, लेकिन 3 मास चिंताओं से मुक्त रह के उन्हें मदद करनी है। क्योंकि यदि माँ विशेष रूप से परेशान रहने लगे, परेशान रह के उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, परेशान रह के वो व्यर्थ संकल्पों की शिकार हो जाए, ज्ञान योग उसका पूरा छूट जाए, तो क्या घर की स्थिति सुधरेगी? और बिगड़ेगी। क्योंकि माँ की निगेटिव एनर्जी बच्चों को, पति को और दुर्गति में ले जाएगी। इसलिए माताओं को खास अपने को जिम्मेदार समझते हुए ऐसा अभ्यास करना ही चाहिए। बोलो स्वीकार है? भाई लोग योगदान करेंगे, साथ में सहयोग करेंगे, और हम सब संसार की इस स्थिति को देखते हुए अब फिर से भूलेंगे नहीं, सकाश देने का कार्य अच्छी तरह करेंगे। बाबा ने जो पीछे कहा याद होगा आपको, चमक फैल रही है, प्रकाश फैल रहा है। उन्हें पता भी चल रहा है कि कहीं से प्रकाश आ रहा है। अब धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा कहाँ से आ रहा है। शांति वन से आ रहा है। करना है या नहीं ये क्लियर? इसलिए आज तारीख हो गई 4,
बाबा 15 को, 16 को, 12 दिन हमारे पास। 12 दिन में रोज हर ट्रैफिक कंट्रोल पे हमें सकाश देनी है, प्रकाश फैलाना है संसार में। कम से कम 12 चांस रोज हमें मिलेंगे, 12 तो मिलेंगे ना। 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल, 3 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल, लक्ष्य बना लेंगे। 2 प्लान कर लेते हैं। 1 मिनट के गीत पर क्या अभ्यास करेंगे, 3 मिनट के गीत पर क्या अभ्यास करेंगे। 1 मिनट का गीत शांति से शुरू होता है। हम संकल्प करेंगे, मैं पीस हाउस हूं। बाबा की किरणें पड़ने लगी मेरे ऊपर। जब तक वो गीत बजता है किरणें आ रही हैं, और जब ट्यून बजने लगी वो किरणें फैल रही हैं। कुछ बार ये अभ्यास, दूसरी बार मैं परम पवित्र हूं। बाबा से पवित्र किरणें आ रही हैं। आधा मिनट, फिर जब ट्यून बजने लगे वो पवित्र वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। यह अभ्यास करना है 1 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल पर, तो प्रकाश फैलने लगेगा संसार में और हमारा चित्त शांत होने लगेगा। इससे बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जो बाह्य इफेक्ट है उससे हम मुक्त रहते हैं। कलयुग का इफेक्ट, चाहे आप घोर कलयुग के बीच में रहते हैं, संसार में चारों ओर गंदगी से भरा हुआ आपका सिटी है, लेकिन आपकी चमक कम नहीं होगी। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, तारा जो तेज चमकता है और तेज चमकने लगता है ना। आज शायद फुल मून है, आज है, कल था, मुझे पता नहीं। हम जा रहे थे तो मुझे तो लगा शायद फुल मून आज है, पर किसने कहा था नहीं आज बुध है ना, आज बुद्ध पूर्णिमा है या कुछ है। देखो कैसे आकर्षित करता है फुल मून हम सबको, प्रकाश फैलता है संसार में। रात चाहे कितनी भी गहरी हो, हमें सबको प्रकाश देना ही है। और 3 मिनट के गीत पर कभी 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लें, कभी अपने सामने ग्लोब को इमर्ज करके उसको लाइट दें। 3 मिनट में पहले 1-2 मिनट अच्छा योग कर लेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की शक्तियों की किरणें आ रही हैं, फिर चारों ओर फैल रही हैं। कभी पवित्रता के वाइब्रेशंस, कभी मैं मास्टर दुख हरता हूँ, संसार की सभी मनुष्य आत्माओं के दुख समाप्त हों, ऐसे वाइब्रेशंस। कभी मैं पूर्वज हूँ, इष्ट देवी हूँ, महान आत्मा हूँ। एक एक दिन के लिए 5-6 स्वमान रख लेने चाहिए, अलग अलग होने से उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। तो ये अभ्यास हम बाबा के आने तक चालू रखेंगे। बाबा का ये महावाक्य सभी अपने पास कहीं ना कहीं लिख लें, सामने लिख के रखें। संसार को तुम्हारी सकाश की बहुत बहुत जरूरत है। प्यासी नजरों से संसार की आत्माएं देखती हैं आजकल, बहुत हाल बिगड़ता जा रहा है। उसमें भी ज्यादा हाल बिगड़ रहा है, पता नहीं होगा बहुतों को, तो मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मानसिक इफेक्ट। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है, हमें अपने ब्रेन को, अपने मन को कमजोर नहीं होने देना है। दोनों हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं, ब्रेन और माइंड। ब्रेन कमजोर कैसे हो जाता है, हाँ, मन का इफेक्ट तो ब्रेन पर आता ही है, लेकिन एक स्थूल चीज भी ध्यान रखनी है।
न ज्यादा खाना न ज्यादा सोना। पहले ज्यादा की बात कर लें। न बिल्कुल कम खाना न बिल्कुल कम सोना, बैलेंस। ऐसे नहीं हमें तो योगी बनना है, बाबा ने कह दिया है योगियों की नींद बहुत कम होती है, हम तो 4 घंटे ही सोएंगे, निद्रा जीत बनना है। सोएंगे तो जरूर, लेकिन थोड़े दिन के बाद ब्रेन सुला देगा, 12 घंटे सो, नींद पूरी करो, बहुत कम की है। ब्रेन अपनी डिमांड पूरी कर लेगा। इसलिए ब्रेन को एनर्जेटिक रखने के लिए प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीप, दोनों पर बहुत ध्यान देना है। पसंद है? कई कुमारों को बहुत धुन लग जाती है। बाबा ने कहा तुम गलत हो, बाबा ने कहा योगियों की नींद कम होती है। कहा तो जरूर है, हमने भी सुना है, आप सबने भी सुना है। लेकिन अगर हम बहुत कम कर दें अपनी नींद को तो योग लगेगा? बोलो क्या अनुभव है? ठीक कहा आपने, फिर योग में सो जाएंगे। तो ऐसा अतिवादी नहीं बनना है, इसको अतिवादिता कहा जाता है। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ले लेना किसी भी चीज को, इसकी जरूरत नहीं। हमारा नॉर्मल जीवन ही बहुत सुंदर है, इसको हमें एंजॉय करना है बहुत अच्छी तरह। और मन से बैड एनर्जी हमारे ब्रेन को न जाए। समझ ले यदि हम बहुत चिंताओं में हैं, एंजाइटी, आजकल ये रोग बढ़ता जा रहा है, एंजाइटी, चिंता ही है और कुछ इसका अर्थ है सीमा बहन, मेडिकल शब्द है ये, चिंताएं, अशांति और चिंताएं। एक ने मुझे फोन किया कि मैं सारा दिन बहुत अच्छी रहती हूँ, रात को एंजाइटी हो जाती है सोते समय। तो देखो वो सोने भी नहीं देगी, तो चिंता भी और साथ में अशांति भी, ये सब मिला जिला रूप एंजाइटी कहलाता होगा। इससे बचना है। कैसे बचें? अपने हाथ में है क्या? बोलो, अपने हाथ में है। क्योंकि इस समय सभी के दबे हुए विकर्म ऊपर आने लगे हैं और वो ब्रेन को प्रभावित कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। चारों ओर भी निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो हमारे ब्रेन में घुसना ही चाहती है। कैसे घुसेगी? अगर हम निगेटिव हो गए तो निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगेंगे। किसी ने कहा था बहुत पहले, मैंने पढ़ा, आज मुझे याद आ गया, जब तुम क्रोध करते हो तो वातावरण की बहुत सारी निगेटिव एनर्जी तुम में प्रवेश करने लगती है, क्योंकि मन खाली हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो अट्रैक्ट करने लगता है निगेटिविटी को। और मन पावरफुल है तो वो इस निगेटिविटी को रिपल्स करने लगता है, वापस भेजने लगता है। तो इसका बहुत ध्यान देना है, हमारा ब्रेन भी कमजोर न पड़े, हमारा मन भी निगेटिव ना हो। इसके लिए मोटी सी चीज, हमारे पास जो खजाना है बाबा का, एक अव्यक्त मुरली रोज पढ़ें। बहुत सुंदर चीज है। किताबें हैं, बड़ी मुरली है, आधी पढ़ लो, अच्छी तरह पढ़ना, काम पूरा करने वाली बात नहीं, विथ गुड फीलिंग, क्या बाबा कह रहा है, उससे मुझे क्या करना है, कौन सा स्वमान दे रहा है। देखो आज बाबा की साकार मुरली में ही था, तुम भी मास्टर ऑलमाइटी बन जाते हो। पहले तो कहा तुम ऑलमाइटी बन जाते हो, और वो माइट किसमें है? नहीं, आज की मुरली, लक्ष्मी नारायण बहुत शक्तिशाली ऑलमाइटी थे, सारे संसार पर तुम हुक्म चलाओगे। याद है आज की बात? और ये कहां से आएगी माइट, ये शक्ति? प्योरिटी से। याद करो आज की मुरली, तुम जब पवित्र थे तो बहुत शक्तिशाली थे, सारे विश्व पर राज करते थे, हुक्म चलाते थे।
तो हमें अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाना है, और प्योरिटी का फाइनल स्वरूप यही है, सभी संकल्प समाप्त, व्यर्थ रहे ही नहीं। वो मोटी चीजें भी खत्म हो जाएं, न देह का आकर्षण, न इम्प्योर थॉट्स, न इम्प्योर ड्रीम्स, लेकिन साथ में ये व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प, कामकाज के भी बहुत संकल्प, ये सब भी समाप्त होते चले, तो आत्मा बहुत पावरफुल बनती जाएगी। जैसे जैसे हमारी प्योरिटी आगे बढ़ती है, हम बहुत पावरफुल बनते हैं, प्रकृति के मालिक बनते हैं। याद हो आपको, मैं कई बार याद दिला चुका हूं, फिर से मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है। जैसे जैसे तुम संपूर्ण पवित्र बनते जाओगे, प्रकृति तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करने में तत्पर रहेगी। सतयुग में प्रकृति सब कुछ कर देती है देवताओं के लिए, क्योंकि हम सब संपूर्ण पवित्र हैं, तो प्रकृति हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करती है। अब प्रकृति विध्वंस कर रही है और करेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि इम्प्योरिटी है। तो सभी इस सुंदर धारणा पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। इम्प्योरिटी से ही मनुष्य का ब्रेन भी वीक होता है। लौकिक वालों के लिए ये बात जानने योग्य है। आजकल डॉक्टर भी मानने लगे कि दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं, कहीं कहीं निष्प्रभाव हो रही हैं दवाइयाँ। इसका कारण क्या है भाई? अंदर की जो रेजिस्टेंस पावर है, वाइटल फोर्स है, वो कमजोर पड़ गई है मनुष्य की। पर क्यों कमजोर हुई? इम्प्योरिटी के कारण, काम वासना के कारण। ये बात क्लियरली सबको जाननी चाहिए कि मनुष्य के शरीर में वास्तविक शक्ति तो बची ही नहीं, मन तो कमजोर हुआ ही, पर तन को भी बहुत निर्बल किया इन वासनाओं ने, इसलिए दवाइयां भी निष्प्रभावी होती जाती हैं। हम तो बचपन से ही पढ़ते आते थे, आर्य समाज में ये बात पढ़ाई जाती थी, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो 100 वर्ष तक निरोग जीता है। ब्रह्मचर्य में ही रोगों को जीतने की शक्ति है। ये बात आजकल लोग भूल गए। साइकोलॉजिस्ट ने भी कह दिया ये कोई बात नहीं है, डॉक्टर्स ने भी कह दिया ये तो नेचुरल चीज है, चलने दो। और मनुष्य पर ये चीजें हावी होती गई तो मनुष्य की शक्तियां नष्ट होती गई। बड़े बड़े आचार्य भी आए, मैं नाम नहीं लूंगा, कह दिया कि जो इच्छा हो उसे पूरी करो तो मन तृप्त हो जाएगा। मैं सोचता हूँ ऐसे बड़े बुद्धिमान लोग, उन्हें ये भी नहीं पता था कि भोग विलास कभी तृप्त नहीं होता, वो इच्छा बढ़ती जाती है, उसको तो समाप्त करना ही पड़ेगा। ऐसे आचार्यों ने संसार को गलत दिशा प्रदान कर दी, गिरावट की ओर। खैर ड्रामा में कोई ना कोई निमित्त बनना ही था, इसलिए बाबा ने प्योरिटी का मार्ग दिखाया है, जो सभी समस्याओं का हल है। आज भी था, पवित्रता से, योग बल से तुम्हारी आयु लंबी हो जाती है। लंबी आयु नहीं, निरोग और लंबी आयु। जी तो रहे हो 125 साल तक, लेकिन खाट पे पड़े हों, ऐसी लंबी आयु से तो चले जाना भला, उसकी जरूरत नहीं। निरोग और लंबी आयु। किसी ने पूछा था, हंसी का प्रश्न, कि देवता लोग 150 साल जिएंगे, बोर नहीं हो जाएंगे? बात तो सोचने की है, लोग 70-80 साल में कितने बोर होते हैं आजकल। जीना नहीं चाहते, बोर हो गए। देवताओं के 80 साल तो अभी युवा काल है, 50 साल तो आजकल के 20 साल के बराबर है। तो बोर होंगे देवता या नहीं? बोलो, उत्तर आपको देना। क्यों नहीं होंगे? तन में कोई बीमारी नहीं जो परेशान करे, मन में कोई विकृति नहीं जो अशांत करे, कोई अप्राप्ति नहीं जो परेशान करे, सब कुछ संपन्न है,
दिन फटाफट बीतेंगे। सुख के दिन, आनंद के दिन भारी नहीं होते, उसमें तो आनंद होता है, जीने को मन करता है। तो देवलोक में हम सभी की स्थिति इतनी सुंदर है कि हमें जीने का बहुत मन करेगा। यहाँ भी जिसकी स्थिति आनंद से भरपूर है उन्हें संगम युग बहुत प्यारा लगता है। और जो अपने गृहस्थ से परेशान हैं वो कहते हैं बाबा जल्दी करो ना, बहुत देर हो गई। बाबा साकार में हंसते थे, पहले तो बुलाते थे, अब कहते हो जल्दी जाओ। अब मुझे बुलाया है तो मेरे साथ का आनंद लो। तो हम अपने क्षणों को, जीवन की यात्रा को सुखों से भरपूर करें, आनंद से भरपूर करें। ये सब हमारे अपने हाथ में है या नहीं? कुछ चीज़ों को छोड़ें, कुछ चिंताओं को छोड़ें, कुछ ड्रामा की कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लें। ये बात सबको याद रखनी है और बतानी है। ये एकदम एंड आ गया है साइकिल का। इसमें अच्छाई कुछ होंगी ये तो संभव नहीं है। हर चीज गिरावट की ओर है, हर चीज में गिरावट आती जा रही है। दूसरी ओर भारत अब विकसित होगा, ऊपर की ओर चलेगा। आज कोई मुझे बता रहे थे, बहुत पढ़े लिखे लोग, मैंने पहले भी सुना था कि आकाश में कई सारे छोटे ग्रह हीरो के हैं। और उसने एक और अच्छी बात बताई जो हमें नहीं पता था कि इनके लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इनको आकर्षित करने का फोर्स, वो केवल भारत की धरती पर है। तो ये गिरेंगे भी कहाँ? लेकिन आपके शहर के ऊपर गिर गए तो हीरे तो मिलेंगे लेकिन और गड़बड़ भी बहुत होगी ना। आखिर ग्रह हैं तो कुछ तो बड़े हैं ही ना, कोई छोटे मोटे इतने तो नहीं हैं, कई कई किलोमीटर्स के डायमीटर के हैं वो। लेकिन भारत इस तरह भरपूर बनेगा। आज ये नई बात सुनने को मिली कि उनको जो आकर्षित करने वाला धरती में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो केवल भारत के अंदर है। तो ये तो सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि भरपूर भारत ही होना है फिर से। और इसमें हमारा योग बल और पावर ऑफ प्योरिटी दोनों बहुत काम करेंगी। तो अब मेरा एक संकल्प है कि हर ट्रैफिक कंट्रोल पर तो हम ये अभ्यास करेंगे ही, लेकिन सवेरे शाम विशेष इस संसार को और प्रकृति को पवित्रता के वाइब्रेशंस देंगे। सब संकल्प कर दो, 10-15 मिनट दोनों टाइम। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, बिल्कुल अपने को सूर्य की तरह चमकती हुई आत्मा देखें और मुझसे गोल्डन किरणें, कभी वाइट किरणें चारों ओर फैल रही हैं। प्रकृति भी इन्हें रिसीव कर रही है, वायुमंडल भी इनसे पावन बन रहा है। जैसे ये संपूर्ण लोक, हमारा ये लोक इससे प्रभावित हो रहा है। सूरज चांद तारे सारे ग्रह प्योरीफाई हो रहे हैं, सुखदाई बन रहे हैं। ऐसी गुड फीलिंग से मैं प्रकृति की मालिक, विश्व कल्याणकारी हूँ, पूर्वज हूँ, पालन करता। इन स्वमानों का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे अब 12 दिन, और संसार को पवित्रता का दान देंगे। और जिन भाई बहनों ने जनवरी बहुत अच्छी व्यतीत की है, मिलना तो उन्हें अवार्ड चाहिए, पर अवार्ड साथ साथ मिल जाता है ना। वो जो परम आनंद है वो किसी भी अवार्ड से बहुत बड़ा होता है। वो अपने अभ्यासों को कंटिन्यू करें, उनको ख़त्म नहीं कर देना है, उनको चालू रखना है वैसी लगन के साथ, और एक सुंदर लक्ष्य सपना बनाकर चलें। लास्ट बात फिर आपको ये कह दूं, दृढ़ संकल्प जिस चीज को पाने का रहता है मन में, हमारी ब्रेन की और मन की संपूर्ण शक्तियां एकाग्र होकर उस तरफ लग जाती हैं। चाहिए केवल दृढ़ संकल्प महान लक्ष्य को पाने का, तो हमारी संपूर्ण शक्ति उस ओर लग जाएगी। इसलिए व्यर्थ की ओर हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं। कौन क्या कर रहा है,
कहाँ क्या हो रहा है, इस बात से भी हम थोड़ा मुक्त रहेंगे, क्योंकि हमारा संगठन बहुत बड़ा है। बड़े संगठनों में सभी तो महान नहीं होते, ठीक है महान आत्माएं हैं, परंतु सभी की महानता का लेवल भी तो अपना अपना है। इसलिए साक्षी भाव रखते हुए, बिल्कुल ये ड्रामा चल रहा है। आज बाबा कह रहे थे ना, आत्मा भी वंडर, परमात्मा भी वंडर, और ये दुनिया भी वंडर। कैसे खेल चलता आ रहा है, बाबा को दिखाई देता होगा ना, सतयुग से टिक 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 करते कहाँ पहुंच गए सब, कैसा खेल चल रहा है। तो ये खेल है, हमें इसको एंजॉय करना है। जैसे क्रिकेट की कमेंट्री देखने लगे तो फिर भूख भी भाग जाती है, ऐसे ही ये संसार का खेल भी हमारे लिए एंजॉयमेंट है, आनंद लेना है। ये सब अभ्यास करेंगे, और बाबा से पहले एक बार हम फिर मिलेंगे 12 या 13 को। 13 का लक्ष्य रख लेते हैं। ओम शांति।